Next topic is special characters. Okay. So HTML के अंदर special characters भी हम use कर सकते हैं. Okay. So let's start. Prince, please read. Okay, ma'am. Special characters such as ma'am, Less than इसको क्या पढ़ते हैं? Less than, फिर and symbol, and symbol, फिर C copyright, symbol. copyright. You can see here, यहाँ पे नीचे लिखे हैं description, है ना? Okay, ma'am. Etc. can be included on the web page along with an ampersand as a prefix of the. मैम ये क्या लिखा है? Mnemonic code symbol of the letter. Instead of such a symbolic code, we can also gives the ASCII a value for the symbol. This is required because the character is like less than, greater than, cannot be used directly in an HTML document, as there can be mixed with tag. Use the special character shown in table 2.6. Okay, you can see here हम हमारे जो HTML है, हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम ये सारे सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसैंड, कॉपीराइट. यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स है, राइट? सो आप देखते होंगे कि कभी जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉपीराइट है ना, तो ऐसा सिंबल आता है. यू कैन से सी जैसा. दैट मीन्स कि हम उसको कॉपी नहीं कर सकते, उस डॉक्यूमेंट को हम कॉपी नहीं कर सकते. ठीक है, तो कई बार ऐसा हमको जो सिंबल से वो हमको शो करते हैं. ठीक है, वेब पेज के अंदर ऐसे हम सिंबल को वो शो करते हैं. देन तो वो क्या होते हैं, वो माइनेमेटिक कोड होता है, वो सिंबल होते हैं. इंस्टेड ऑफ सच सिंबॉलिक कोड वी कैन आल्सो गिव अ ASCII वैल्यू. ASCII वैल्यू. ठीक है, दिस इज ASCII वैल्यू. ये जो सिंबल है ना, उसकी यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है, ASCII वैल्यू, राइट? अगर हमको ग्रेटर देन डायरेक्टली नहीं लिखना है तो वी कैन आल्सो टाइप इट्स ASCII वैल्यू. यू कैन सी लेस देन की है 60, ग्रेटर देन की है 62. यू कैन सी हर एक सिंबल की अलग अलग वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है. इट्स कॉल्ड ASCII वैल्यू. So this is required because the characters like less than, greater than cannot be used directly in HTML document. ठीक है, तो ये जो सिंबल्स होते हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं. ठीक है, यूज हम नहीं कर सकते. लेकिन अभी का जो वेब ब्राउजर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली. लेकिन पहले के जो वेब ब्राउजर उसके अंदर इतनी सेटिंग्स नहीं होती थी. ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए ASCII वैल्यू क्रिएट करनी पड़ी. अभी आप ट्राई करना, वो तो शो करेगा. ठीक है, लेकिन पहले जो थे उसके अंदर वो सपोर्ट नहीं करता था. तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स लिखे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन मतलब कि इस सिंबल को क्या बोलते हैं, प्लस उसके माइनेमेटिक कोड लिखा है, उसकी ASCII वैल्यू लिखी गई है. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल. सो यहाँ पे मैंने कुछ जो टाइप कर दिए हैं टेक्स्ट, बॉडी के अंदर मैं लिखूंगी in body I'm going to type P, that means paragraph align is equal to कि हमको कहाँ पे रखना है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसको लोकेशन सेंटर में रखना है. एंड इसको ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ उसको क्या बोलेंगे, एम्परसेंड. ठीक है, अदरवाइज आप इसको एंड सिंबल भी बोल सकते हो. ठीक है, एंड इट बेसिक इंफॉर्मेशन. इसके बाद अगेन आई एम गोइंग टू टाइप एंड सिंबल, एम्परसेंड सिंबल्स एंड जीटी. वेट, अभी मैं आपको दिखा दूं IT, दैट मींस की लेस देन. ये जो है उसका कोड है IT, दैट मींस की लेस देन. सॉरी, यहाँ पे LT है, LT दैट मींस की लेस देन, GT दैट मींस की ग्रेटर देन. ओके,
and now I'm going to close p tag, that means the paragraph tag. Okay, going to save. The name of the practical is symbol. .html, right? I'm going to save. Okay, and p टैग मैंने ओपन किया, अलाइन मतलब कि उसका लोकेशन होगा सेंटर के अंदर। आफ्टर दैट एंड दैट मींस की दोनों को मिक्स करने के लिए, ठीक है, दोनों को इकट्ठा करने के लिए lt बेसिक इंफॉर्मेशन, again ampersand symbol gt, that means greater than. I'm going to save. Let us run this practical. You can see here आ गया यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, यस और नो? ये जो हमने किया था lt दैट मीन्स की लेस देन एंड gt दैट मीन्स की ग्रेटर देन, ठीक है, उसका हमने कोड लिखा, तो वो ये यहाँ पे वहां पे हमने कोड लिखा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंबल आया। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी यस और नो। वेट, मैं उसका थोड़ा, तो ये ऐसे वर्क करेगा। ओके, h1 यहाँ पे दे देती हूँ। आ गया, पता चला आपको? डन। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट सिंबल्स। ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स तो आप दूसरे भी कर सकते हो, ठीक है, दूसरे भी आप ये सिंबल लेके करके यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे lt लिखा, gt लिखा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्स्ट कवर्ड इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर के अंदर कौन से टेक्स्ट सीखे? एक तो ये कमेंट्स टेक्स्ट सीखा, राइट? आप कमेंट्स भी दे सकते हो ऐसे करके, ठीक है। आपको ये पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, उसके बीच में आपको कुछ जो भी लिखना है ना लिख सकते हो, लेकिन जो कमेंट है इट विल नॉट डिस्प्ले इन वेब पेज। ओके, वो आपको वेब पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं करेगा कमेंट, वो आपके लिए ही है, वो आपको समझना है कि हाँ मुझे मैंने ये कोड इसके लिए लिखा था, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज एज यू नो कि बी फॉर बोल्ड, बेस फॉर स्पेसिफिक, specify the base URL target for all the relative URLs in web page, ठीक है। तो base that means कि आप उसके अंदर URL दे सकते हो, URL that means की लोकेशन। बेस फॉन्ट, एज वी नो लास्ट चैप्टर में, लास्ट सेशन के अंदर हमने सीखा था बेस फॉन्ट टू सेट डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर द पेज। अगर हमको डिफॉल्ट में रखना है, ठीक है, सारे के सारे जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है एक ही जैसा फॉन्ट आना चाहिए, एक ही जैसा कलर आना चाहिए, तो वी जस्ट हैव टू यूज बेस फॉन्ट। नेक्स्ट इज बॉडी टैग। एज यू नो कि बॉडी टैग का यूज क्या है? साइट टैग फॉर साइटिंग इंफॉर्मेशन, सॉरी, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट सच एज द टाइटल, बुक्स, फिल्म्स, etc। जैसे कि आप टाइटल देते हो, राइट? तो ठीक उसी तरह साइट टैग है, साइट टैग के अंदर आपका बुक्स मतलब जो भी आप कुछ बना रहे हो उसका टैग आएगा, ठीक है, उसका टाइटल आएगा, ठीक है। इट इज द टेक्स्ट ऑफ टिपिकली डिस्प्लेड इन द इटैलिक्स, तो वो इटैलिक्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट इज कोड टू demonstrate computer programming code segments the text in displayed in the fixed width font। कोड के अंदर क्या होगा कि आपका जो कोड जो टेक्स्ट होंगे ना वो फिक्स्ड विड्थ में दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज BFN फॉर to publish the text content in defined fashion, typically the text display in italics। इटैलिक्स के जैसे आपको फॉन्ट्स दिखेंगे, EN के अभी हमने दिखा था ना, द टेक्स्ट डिस्प्ले इन एम्परसाइज मैनर, एम्परसाइज मैनर। Next is font tag, as you know कि font tag is used to specify font and size। Head tag, as you know, HR that means horizontal rule,
HR दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल, हमने सीखा था ना HR टैग जैसे BR टैग होता है, उसी तरह HR टैग होता है। जैसे कि अगर हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, उसके लिए हमको HR टैग यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज I टैग फॉर इटालिक, लिंक टैग टू क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन द डॉक्यूमेंट एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्स। लिंक, अगर हमको एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करनी है, सो टैग वो यूज होगा। मेटा टैग, हमने चैप्टर स्टार्टिंग के अंदर ये मेटा टैग सीखा था, राइट। मेटा टैग आपको जब भी मेटा टैग यूज करना है, आपको हमेशा वो हेड सेक्शन के अंदर ही आएगा, ठीक है। HTML के 2 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हेड एंड सेकंड होता है बॉडी, राइट। तो जो मेटा टैग है ना, मेटा टैग के अंदर आप अपना जो भी वेब पेज है, जो भी आप बना रहे हो, जो भी टॉपिक हो, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम लिखा था रेनबो, तो रेनबो जो उसके अंदर आप कीवर्ड्स डाल सकते हो, है ना, एंड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, देन ऑथर का नेम डाल सकते हो, वो सब कुछ मेटा टैग के अंदर आएगा, ठीक है। और मेटा टैग कहाँ हम लिखेंगे? हेड सेक्शन के अंदर। सो ये आपको MCQ में आ सकता है, मेटा टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही लिखते हैं, ओके। और मेटा टैग वो वेब ब्राउजर को हेल्प करता है कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करने में। स्क्रिप्ट टैग, स्ट्राइक टैग, स्क्रिप्ट दैट मींस की डिफाइन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। स्ट्राइक में हमने सीखा था इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्राइक थ्रू मैनर। स्ट्रॉन्ग भी हमने सीखा था, स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एंड EM टैग, बोथ आर सेम, लेकिन स्ट्रॉन्ग के अंदर इट विल डिस्प्ले इन मच एम्परसाइड मैनर, वो थोड़ा सा ज्यादा एम्परसाइड मैनर में चला जाएगा, ठीक है। और EM में वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट इज style tag. Style tag, it will display style information for document sub and super strict हमने सीख लिया था। TT tag for typewriter type font and U tag for underline, ठीक है। ये सब कुछ हमने आधे फॉन्ट्स हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सीख लिए थे, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया है, प्रैक्टिकल के अंदर जितने भी टैग हमने सीखे हैं वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। So this is your task for today. You have to do this practical, okay? ये मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये सब उसके अंदर रिपीट ही हो रहा है, ओके। पीयूष, प्रिंस, Okay, मैम। कोई नीड है इसको करवाने की? इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? चलेगा। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे A दैट मींस की एंकर टैग, HREF दैट मींस की उसका सोर्स होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपने प्रैक्टिकल कर दिया, ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिकल आपने टाइप कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको होम टैग अलग से बनाना पड़ेगा। होम टैग, सॉरी, जो ये होम है ना, होम .html, इसकी फाइल अलग बनानी पड़ेगी, एक्टिविटीज की फाइल अलग बनानी पड़ेगी, स्टाफ की, गैलरी की, ये सारी की सारी आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी .html करके, ठीक है। और जैसे कि आपने होम HTML के अंदर होम जो फाइल है उसके अंदर आपने कुछ लिख लिया, एक्टिविटीज के अंदर लिख लिया, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, जैसे कि ये प्रैक्टिकल रन करोगे आप, ठीक है, तो उसके अंदर आप जैसे ही होम पे क्लिक करोगे ना, तो वो अलग वेब पेज दिखाएगा। अंडरस्टैंड? हमने किया था ये प्रैक्टिकल, याद है आपको कि मुझे करवाने की नीड है? प्लीज टेल मी। नो मैम, चलेगा। चलेगा ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ओके। हैनी, प्लीज रीड फर्स्ट। अब ये पहले हम चूज द करेक्ट ऑप्शन करते हैं, ठीक है। हैनी, यस मैम। प्लीज रीड फर्स्ट। क्या मैम? विच ऑफ द फॉर, मैम 2 मिनट मैम। मैम दर्शिल का मैम रिपोर्ट प्रॉब्लम आ रहा है मैम। ओके, Which of the following from basic to sections of an HTML code? Head and body. हाँ एग्जैक्टली, हेड एंड बॉडी, दो मेजर सेक्शंस है, राइट। नेक्स्ट, पीयूष, प्लीज रीड। Okay, ma'am. इकड़ा थोड़ा zoom करूँ. The meta tag in an HTML document are written in which of the following captions? एज आई टोल्ड यू कि मेटा टैग है ना, किसके अंदर लिखेंगे, कौन से सेक्शन के अंदर? अभी मैंने जस्ट बताया, बॉडी के अंदर, हेड के अंदर, कॉर्ड के अंदर की स्पेशल के अंदर? ये दोनों तो कोई है ही नहीं ना। जल्दी बताओ, मेटा टैग किसके अंदर हमने लिखा था? Body?
नहीं बेटा, आपको ध्यान कहाँ Head, पे रहता head. है? हेड। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मेटा टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही लिखेंगे। मेटा टैग के अंदर टाइटल्स आते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, जो वेब पेज का डिस्क्रिप्शन, वेब पेज का जो वेब पेज किसके पर बनाया आपने वो कीवर्ड, देन ऑथर का नेम, वो सब कुछ हमने हेड सेक्शन के अंदर ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तक्ष प्लीज रीड। तक्ष, व्हाट आर यू डूइंग? Yes, ma'am. प्लीज रीड थर्ड वन। Okay. Which of the following about a web page is described when a meta tag is used in a HTML page? Hmm. विल टेल मी, कोई भी बोल Ma'am, सकते हो। author, purpose, and keyword. एग्जैक्टली, ऑथर, पर्पस एंड कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज किसकी करनी है ये? स्वयं प्लीज रीड। स्वयं, स्वयं व्हाट आर यू डूइंग? स्वयं, ऑल ऑफ यू व्हाट आर यू डूइंग? मैं आपको 2-3 बार बोलती हूँ, उसके बाद आप आंसर देते हो। क्या कर रहे हो मैम सब? हम मैम तो मैं तो एक्टिव ही है प्रेजेंट। मैम। क्या कर रहे हैं मैं भी मैम? Ma'am. कुछ नहीं कर रहे मैं मैम। प्रेजेंट। ओके, प्रिंस प्लीज रीड फोर्थ वन। Okay, ma'am. Title of a web page is abandoned within which of the following tag? टाइटल किसमें आएगा? इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। Title टाइटल and टैग में and Ti- मैम, टाइटल टाइटल Title में। and हाँ, टाइटल टैग के अंदर आएगा। इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट, चैनल प्लीज रीड फिफ्थ वन। यस यस। मैंने निकल गया. ओके, तक्ष आप रीड करो। Okay. In which of the following section are we add a comment in HTML document? इन विच फॉलोइंग सेक्शन कैन बी एडेड कमेंट्स? कमेंट्स किसमें लिखते हैं? हम दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। बोथ आएगा, बोथ हेड एंड बॉडी, ठीक है। head and body. कमेंट्स हमारे लिए होती है, तो यू कैन इन एनी सेक्शंस। नेक्स्ट इज पीयूष, प्लीज रीड सिक्स्थ वन। Okay, ma'am. Which of the following is used to specify a color in HTML code? हेलो मैम। यस, बोलो। मैम मैं बोल वो क्या था मतलब? कोई बात नहीं है। मैम कौन सा करना है रीड मैम? जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ कलर? कलर किसमें थे? हेक्साडेसिमल में थे। कलर कोड इन हेक्साडेसिमल। ओके, तो ये कर दो, कलर कोड इन हेक्साडेसिमल। Okay, ma'am. अनिल, अब आप करो 7th वाला रीड। Which of the following is used to set a visited link in HTML code? Visited link, that means ki, you will tell me. V-link. Yes, exactly, V link. V for visit, A for active link. यहाँ पे वही है। तो फिर मैम आपने का भी आंसर बोले दिया है ना? हाँ, कोई बात नहीं है। Which It of the का आंसर बोले. following is used to set an active link? A for A active, link. B for A-link. A link. V for visit. Okay, next. Which of the following are two broad classes for formatting characters in HTML? मैम head and body. नहीं, Head वो and body. सेक्शन है बेटा, वो सेक्शन है। इसके अंदर आया फिजिकल एंड लॉजिकल। ओके, हाँ फिजिकल। डन। Okay. नाउ Okay, ma'am. अभी एज यू नो कि मैं एक्सरसाइज लिखने नहीं देती हूँ, मैं अलग से क्वेश्चन आंसर बना के देती हूँ, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन। Yes. फर्स्ट वन इज व्हाई मेटा टैग। जस्ट अ मिनट। Why meta tag are used in HTML? हमने मेटा टैग क्यों यूज किए थे? मेटा टैग एक
tag in HTML are used by developer tell that web browser that web page description as you know कि जो भी जैसे कि आप कोई वेब पेज बनाते हो, ठीक है, अपना कुछ कोई भी वेब पेज बनाते हो, तो ऑथर का नाम, ऑथर का जो कुछ जो भी कीवर्ड्स आएंगे एंड डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है, वो सब आप लिख सकते हो। मेटा टैग इज यूज्ड टू सर्च इंजन used for search engine to optimization to tell that the search engine about the page contents as I told you कि वेब जो मेटा टैग है वो मतलब कि वेब ब्राउजर को बोलता है, मतलब कि वो उसको हेल्प करता है कुछ भी सर्च करने में, राइट। जैसे कि आपने रेम्बो के बारे में, रेम्बो का कुछ बनाया है, ठीक है, आपने रेम्बो का कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है, ठीक है, यूजिंग HTML, तो आपका जैसे कि आपका नाम आएगा, ऑथर में आपका नाम आएगा, ठीक है, और आप क्या करोगे कि कोई भी रेम्बो के बारे में सर्च करेगा तो आपका नाम मतलब कि वो आपका जो पेज दिखना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंटेंट के अंदर रेम्बो लिख दोगे, कीवर्ड्स में जाके कंटेंट के अंदर रेम्बो लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML? So an anchor tag with the use of a tag in HTML used to create hyperlinks. आप अगर आपको एक फाइल से दूसरे फाइल को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप a tag यूज करोगे, a for anchor tag. This creates a path between different two HTML web pages. As I told you कि अभी मैंने आपको बोला कि आपको ये जो मैंने बोला ना आपको कि वो आपको खुद करना है वो प्रैक्टिकल, तो इसके अंदर क्या है, होम, एक्टिविटीज, वो सब कुछ विद द यूज ऑफ ए टैग वो कनेक्ट होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि आप Amazon या कुछ भी फ्लिपकार्ट की कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक, तो उसके अंदर होता है होम, अबाउट, आपकी आवाज कट रही है। अब आई, अब आई, यस और नो, प्लीज टेल मी। मैम कट जा रही है बार बार बीच में से। हाँ, आई थिंक देयर इज नेटवर्क इश्यू। सो जैसे कि आप Amazon की वेबसाइट ओपन करते हो, राइट, तो आपको उसके अंदर होम होता है, देन कैटेगरी होता है, देन अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, है ना, आप अलग अलग टैब के अंदर प्रेस करके देखते हो, राइट, तो वो अलग अलग वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं। तो वो कैसे हुआ, विद द यूज ऑफ एंकर टैग, वो एक फाइल दूसरे फाइल के साथ कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। सो देयर आर द टू hyperlinks are there, visit link and hyperlink होते हैं। visit link that means कि आपने जो भी लिंक पहले विजिट कर ली है, ठीक है, एंड एक्टिव लिंक that means कि वो आप जो अभी भी वो लिंक में हो, ठीक है। नेक्स्ट इज write two section of HTML code, as you know कि head and body two section है ना। नेक्स्ट इज HR tag used to create a horizontal rule, understand, पता है ना, हमने ये प्रैक्टिकल किया था, HR for horizontal rule. Yes, Next ma'am. is which tag is used to set the default font for the page, base font, हमने ये भी प्रैक्टिकल किया था। Next is which tag is used to display ampersand manner, आपको इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये बहुत हार्ड सेम, स्ट्रॉन्ग एंड EM, लेकिन आपको इसके अंदर इन मच यूज होगा, ठीक है, मच यूज होगा, मच दैट मींस कि वो स्ट्रॉन्ग में होगा, ठीक है। Which tag is used to display ampersand manner, तो EM tag आएगा, ठीक है। Which tag is used to display in much ampersand manner, much आएगा तो आपको strong tag लिखना है, ठीक है, अगर much नहीं आएगा तो आपको EM tag लिखना है। Next is defined font tag. Font tag is used to set the specific font and size, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, font size 10, font की साइज 10 देनी है, कलर as you know, as you want, color आपको जो देना हो, then face that means कि font type, I want Arial font, ठीक है, तो मैं यहाँ पे Arial लिख दिया है, उसके बीच में जो भी लिखूंगी ना, ये this is the some text, वो उसका कलर आएगा रेड, उसका साइज आएगा 10, और उसका जो font face है, that means कि font type है, it will display in Arial manner, okay, and font tag last में close कर देना है। Next is how an image can be added on the web page background. अगर आपको इमेज ऐड करनी है वेब पेज के बैकग्राउंड के अंदर तो आप कैसे करोगे, तो बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू जो भी आपका नाम हो ना, जैसे कि रेम्बो की करनी है तो rainbow.jpg, ठीक है। टू प्रेजेंट कंटेंट और डेकोरेटिव और कलरफुल बैकग्राउंड वी कैन यूज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट विद द बॉडी टैग। नेक्स्ट इज नेम टू ब्रॉड क्लासेस फॉर फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स इन HTML, ठीक है, तो ये फिजिकल अभी हमने देखा ना, फिजिकल एंड लॉजिकल, तो ये पूरे जितने भी 10 है ना, तो आपको अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में लिख देना है, ठीक है। अपने चैप्टर नंबर 1 का लिख दिया था ना, उसके अंदर भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन आंसर दिए थे। नहीं मैम,
क्यों नहीं लिखा? मैम। मेरा बाकी। प्लीज लिख लेना। देखो अगर आप नहीं लिखोगे ना तो आपको बढ़ता ही जाएगा आपका होमवर्क, ठीक है? हाँ मैम लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड ये भी चैप्टर फिनिश हो गया मैम हमारा। 10 क्वेश्चन थे वो। बोलो है नील। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है? अब जो ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना, ये भी HTML के बेस ही है, ठीक है? हम कोडिंग करेंगे और उसका आउटपुट हम वेब ब्राउजर के अंदर देखेंगे, ठीक है? लेकिन ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बैकग्राउंड में इमेज डाली थी, है ना? हमने क्या किया था? बैकग्राउंड के अंदर इमेज डाली थी, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम अलग से इमेज डालेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे? इमेज डालेंगे अलग से, ठीक है? वो डिस्प्ले करेगी इमेज लाइक दिस, ओके? हमने लास्ट टाइम इमेज देखिए, वो बैकग्राउंड की इमेज वो बैकग्राउंड में ही आ रही थी, राइट? लेकिन इसके अंदर हम इमेज ऐसे ऐड करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे चॉकलेट्स की इमेज ऐड की है, ड्राई फ्रूट्स की, है ना? यहाँ पे आइसक्रीम की। हम ऐसे एक ऐसा हम वेब पेज बनाएंगे, ठीक है? एंड जो ये प्रैक्टिकल मैंने आपको दिया है ना, वो आपको करना होगा, ओके? आपका प्रैक्टिकल तभी ही रन होगा जब आप ये सारे के सारे फाइल्स बनाओगे। फॉर्म, एक्टिविटीज, स्टाफ, गैलरी। आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये वाली 8। आपको 8 फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, 8 फाइल, ओके? तब जाके ये प्रैक्टिकल होगा। और होम टैब में आप कुछ भी लिख देना, एक्टिविटीज में लिख देना, स्टाफ फाइल में कुछ भी लिख देना, ठीक है? कुछ कुछ लिखोगे ना, फिर आप जैसे ये प्रैक्टिकल रन करोगे ना, तो जैसे आप होम पे क्लिक करोगे ना, तो आपने जो लिखा होगा ना वो डिस्प्ले करेगा, ओके? एंड होम दैट मीन्स कि ये पूरा जैसे कि आप अमेजोन का देखते हो, राइट? तो अमेजोन के होम का जो वो फाइल होता है, उसके अंदर वो सब कुछ डिस्प्ले करता है। एंड एक्टिविटीज के अंदर आप जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले करेगा, ओके? अंडरस्टैंड? एनी क्वेरी? yes or no, please tell me. नो मैम। ओके, सो अभी हम ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हैंडलिंग इमेज इन HTML, ओके? इमेज को मैम कैसे? कल परसों करना है मैम, टाइम नहीं है मैम। 9:25 तो हो गई है मैम, 4 मिनट है। नो, स्टिल 7 मिनट्स लेफ्ट। कहाँ से 7 मिनट मैम? देखो, मैम 6 मिनट बाकी है मैम। 5 अरे मिनट। 9:25 5 मिनट मैम। मैम फिर आता मैम, वो स्टार्टिंग से करोगे ना नए जब नए पीरियड में, तो मैम मजा भी। ओके, ठीक है। सो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि इमेज दैट मीन्स की इमेज अगर हमको ऐड करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट IMG टैग, ओके? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SRC दैट मीन्स की सोर्स दैट मीन्स की लोकेशन। आपका जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि आपकी जो आप अभी जो भी बना रहे हो, ठीक है? तो वो आपने जब क्या किया, आपने क्लास 10th नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है? और उसके अंदर ये आपने इमेज रख दी और उसके अंदर ही आपने ये फाइल सेव कर दी। तो आपको यू डोंट नीड टू टाइप एनी पाथ, आपको वो पाथ टाइप करने की कोई नीड नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है? राइट द नेम ऑफ द इमेज। जैसे कि यहाँ पे इमेज का नाम है रैम्बो और उसका फॉर्मेट है JPG, ओके? तो IMG SRC दैट मीन्स की सोर्स लोकेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है रैम्बो, द नेम ऑफ द इमेज, एंड डॉट JPG दैट मीन्स उसका फॉर्मेट, ओके? और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है? हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे विद द यूज ऑफ HTML कोड। फिर हम उसी इमेज को उसकी हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, उसका अलाइन भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इमेज टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, सेंटर में चाहिए, इट इज अप टू यू, ठीक है? आपको अलाइन देना पड़ेगा उसका। देन आप बॉर्डर भी ला सकते हो। देन ये पूरा इमेज के ऊपर ही है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट दिए गए हैं, ठीक है? BMP, GIF। आपने GIF इमेज देखा होगा ना, वो कुछ ऐसे वो ऐसे हिलता रहता है ना, वो GIF इमेज होता है।
एंड जेपीजी, पीएनजी, TIFF, ये सारे के सारे फॉर्मेट है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखे हैं, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे कमेंट्स लिखी है। देन फिर इमेज मैप भी हम बनाएंगे। डन। तो ये बहुत ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एंड आज आपका होमवर्क क्या है, आपका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ये वाला चैप्टर नंबर 2 का लास्ट प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप लैपटॉप कंप्यूटर ऑन कर लेना, आपका जो भी हो, और मुझे आप चालू क्लास में दिखा सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेरी होगी, ये देखो, ये आपको प्रैक्टिकल करना है, विच इज ऑन पेज नंबर 33। ओके, 33 पे जो भी प्रैक्टिकल है वो आपको करना है। एंड आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर दूं ना, वो आपको चैप्टर नंबर 2 के वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है।